नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब लेसन 4। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें और इस वीडियो में बढ़ने से पहले जो हमने वीडियो कराई हुई है मॉडल वर्ब लेसन 1, 2, 3 उसे अवश्य देखें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूं मैं लेकर आज की वीडियो, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब लेसन 4। तो दोस्तों, 3 लेसन आप देख चुके हैं और आज मैं चौथा लेसन लेकर उपस्थित हो चुका हूं, जिसमें आज आप सीख रहे हैं कैन बी का यूज किया जा सकता है के सेंस में। अब तक आपने सीखा था हो सकता है कि केस में कैन बी का यूज, लेकिन आज किया जा सकता है कि केस में सीखेंगे। तो दोस्तों, उदाहरण की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो आप सीख रहे हैं इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, और अभी आप केवल उदाहरण देख लीजिए। पैसिव वॉइस लेकर मैं बाद में उपस्थित होऊंगा, तो फिलहाल में आप देख लीजिए कैसे कैसे इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कैन बी का यूज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज की जाती है दोस्तों। ठीक है, जो आपकी मेन वर्ब है, क्रिया है, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, हम उदाहरण देते हैं आपको। ठीक है, उदाहरण के हिसाब से देखिए। पहले आप देख लीजिए इसमें किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, तुम्हें आगरा भेजा जा सकता है, इस तरह के। तो चलिए पहले इसी सेंटेंस को बना लेते हैं। तुम्हें आगरा भेजा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। यू कैन बी, अब सेंड। ठीक है, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सेंट। ठीक है, यू कैन बी सेंट टू आगरा। ठीक है, यू कैन बी सेंट टू आगरा। अगर नेगेटिव देख लेते हैं इसी का, ताकि आपको 1-2 सेंटेंसेस का नेगेटिव मिल जाएगा, तो आपको उदाहरण मिल जाएगा। तो देखिए नेगेटिव कैसे बनाते हैं। आपको आगरा नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, यू कैन नॉट बी सेंट टू आगरा। यू कैन नॉट बी सेंट टू आगरा। अब अगला देखिए, इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए। क्या आपको आगरा भेजा जा सकता है? कैन यू बी सेंट टू आगरा।
ठीक है। कैन यू बी सेंट टू आगरा, और जो भी आपने इंट्रोगेटिव देखा था, यू कैन नॉट बी सेंट टू आगरा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कांट, यू कांट बी सेंट टू आगरा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बनते हैं, ठीक है। और अगर जिसका आंसर यस या नो बना दिया जाए, कोई WH फैमिली का यूज हो रहा है, तो वो WH फैमिली स्टार्टिंग में ले लेंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हु, हाउ, वाई, कुछ भी। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, यह टारगेट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई टारगेट है किसी चीज का जो प्राप्त किया जा सकता है, उस केस में है। चलिए, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। चलिए अगला है, आपको किसी भी शहर भेजा जा सकता है, ठीक है। यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी, यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला उदाहरण, ठीक है। अगला उदाहरण देखेंगे हम, तो ध्यान से देखते रहिए, आप इस पर मेहनत कीजिए और आपको जल्दी ही मंजिल मिलेगी। चलिए, इस बारे में हमें बताया जा सकता है, ठीक है। इस बारे में हमें बताया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, या फिर वी कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस या इट। दोस्तों, टोल्ड और इन्फॉर्म्ड दोनों ही का यूज किया जा सकता है, क्योंकि इन्फॉर्म्ड मतलब होता है सूचित करना, तो हमें बताया जा सकता है या फिर हमें सूचित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कैन बी का यूज किया जा सकता है के सेंस में होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैन हैव का यूज। और एक चीज और दोस्तों, जहां पर अभी आपने कैन बी का यूज किया है, ये बात तो पॉसिबिलिटी की ही है, हो रही है ना, क्योंकि जैसे हमें दिल्ली भेजा जा सकता है या फिर हमें किसी भी शहर भेजा जा सकता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर आप कैन के अतिरिक्त ये कुड, मे, माइट किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, आपको लगता है पूरी तरह ज्यादा है, तो वहां कैन का, और अगर कम है सबसे, तो इसका आप कर सकते हैं माइट का, क्योंकि माइट का जो यूज होता है वो सबसे कम पॉसिबिलिटी में होता है और कैन का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में यूज होता है, तो ठीक है। तो चलते हैं कैन हैव की तरफ। कैन हैव की तरफ चलते हैं दोस्तों। कैन हैव का जो यूज है एक ही सेंस में किया जाता है, और वो किया जाता है आपका हो सकता है के केस में, ठीक है। पास हो सकता है, और वो जो दूर और पास वाला पास नहीं, मेरे पास वाला, ठीक है। जैसे मेरे पास पेन हो सकता है, मेरे पास कार हो सकती है, ठीक है, इस तरह के केस में। और जो कि बात यहाँ भी पॉसिबिलिटी की ही हो रही है, तो यहाँ पर भी आप कैन, कुड, मे, माइट किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। कैन के अतिरिक्त देखें तो कुड, मे, माइट का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले
देखते हैं, मेरे पास कार हो सकती है, ठीक है, मेरे पास कार हो सकती है, तो इसे कैसे बनाएंगे? आई कैन हैव अ कार, ठीक है। जैसे सिंपल जब हम टेंसेज में देख रहे थे उसमें क्या था, जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। जब हो सकती है तो आप करेंगे आई कैन हैव अ कार, ठीक है, आई कैन हैव अ कार। यदि कार के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो कैन, कम है तो माइट, आई माइट हैव अ कार, ठीक, इस तरह से। अगर इसके नेगेटिव देखें तो नेगेटिव आपके इसके कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। मेरे पास कार नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इसे ऐसे बनाएंगे आई कैनॉट हैव अ कार, आई कैनॉट हैव अ कार। इनको एक साथ लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, और यदि आप चाहें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आई कांट हैव अ कार, ठीक है, आई कांट हैव अ कार। चलिए अगर इसका इंट्रोगेटिव देखें, क्या मेरे पास कार हो सकती है, ठीक है, कैन आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं हो सकती, ठीक है। इसको देखिए, कैन आई नॉट हैव अ कार, या फिर कांट आई हैव अ कार, ठीक है, कांट आई हैव अ कार। यदि कुछ और जोड़े तो मेरे पास कार क्यों नहीं हो सकती, तो इसे कैसे बनाएंगे, वाई कांट हैव अ कार, ठीक है, WHY। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस आपके बनते हैं दोस्तों। मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको एक एक दो उदाहरण में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए, आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है यदि आप न्यूज़पेपर पढ़े तो, ठीक है, आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो इसे आप देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े तो आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। इफ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, रोज, ठीक है, यदि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें तो इफ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे देन यू कैन ऑल्सो हैव नॉलेज, गुड नॉलेज, ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव गुड नॉलेज। यदि यहाँ पर हमने भी के लिए ऑल्सो लगाया है, ठीक है, यदि हम चाहें तो यहाँ ऑल्सो ना लगा के सेंटेंस के लास्ट में टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, यू कैन हैव गुड नॉलेज टू, यू कैन हैव गुड नॉलेज टू, ठीक है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए अगला उदाहरण है हमारा, आपकी भी इंग्लिश में अच्छी पकड़ हो सकती है यदि आप मेहनत करें तो। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, यू कैन ऑल्सो हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करें, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस एक बार फिर देख लीजिए, यू कैन ऑल्सो हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, आपके पास अच्छी कमांड हो सकती है इंग्लिश की यदि आप मेहनत करें, इफ यू वर्क हार्ड। और यहाँ पर यू कैन ऑल्सो हैव जहाँ पर हमने लगाया है, अगर ये ना लगा के तो हम सेंटेंस के लास्ट में टू का यूज कर सकते हैं, वो भी कहाँ पर,
यू कैन हैव गुड कमांड इंग्लिश ओवर इंग्लिश 2 यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपके सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। आपको मेहनत करनी है, जितनी चाहे उतनी करते रहिए और पूरी पकड़ आप अपने हाथों में ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कैन बी का यूज आपने किया जा सकता है कि केस में आपने बढ़िया से देखा है, और कैन हैव का यूज भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक पेन हो सकता है। ठीक है, आई कैन हैव अ पेन, आई कैन हैव अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे आपके सिंपल सेंटेंसेज में बनते थे वैसे ही बनते हैं, वही रूल है। बस केवल वर्ब क्रिया चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब, तो यही आपकी वो भी वही हुई है, और सेंटेंस बनाने का कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, और हम इसे जितना बढ़ाएं उतना कम है, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम ही से कम उदाहरण में सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, लाइक करो। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, कमेंट में कारण बताओ, ताकि हम अपनी गलतियों पे सुधार कर सकें। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो में आने से पहले हमने जो चैप्टर कराए हुए हैं मॉडल वर्ब लेसन 1, 2, 3, उन्हें अवश्य देख लें, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। ठीक है, अब मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।